हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोलैरिटी इक्वेशन एंड डाइल्यूशन इक्वेशन की। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोलैरिटी के बारे में समझ लिया था, मोलैरिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के लेक्चर में हम मोलैरिटी से रिलेटेड एक इक्वेशन है हमारे पास, मोलैरिटी इक्वेशन, और साथ में एक और कॉन्सेप्ट डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन के बारे में समझते हैं। आज का हमारा विंडो है मोलैरिटी इक्वेशन का। ठीक है, देखिए मोलैरिटी इक्वेशन का यूज कहां पे करते हैं। मैं एक कंडीशन लेता हूं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी कुछ दी हुई है, 0.2 मोलैरिटी, 0.3 मोलैरिटी। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर मोलैरिटी का एक सॉल्यूशन है। साथ में मैंने एक दूसरा भी सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ये एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी पहले वाले से कुछ अलग है। उसकी 0.23, इसकी 0.3 है, इसकी 0.4 थी, उसकी 0.5 है ना। और हमने क्या किया, दोनों का कुछ वॉल्यूम लेके मिक्स कर दिया और एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, तो हमसे पूछेगा कि इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। ठीक है, इसकी 0.2 थी, इसकी 0.3 थी, तो उसकी क्या होगी। इसका 200 ml, इसका 300 ml लेके हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए ही देखिए हम एक इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं, जनरल इक्वेशन, कि 2 सॉल्यूशन को, 3 सॉल्यूशन को, n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया गया है, तो फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। ओके, तो चलिए मैं एक जनरल इक्वेशन डिराइव करता हूं, उसके लिए कुछ कंसीडरेशंस कर लेते हैं कि सपोज करिए इसके अंदर n1 मोल सॉल्यूट के थे, सॉल्यूट के मोल कंसीडर किया कि इस सॉल्यूशन में n1 मोल थे, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम v1 था और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी m1 थी। ओके, दूसरे सॉल्यूशन में भी ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कि इसमें सॉल्यूट के n2 मोल थे, इसका वॉल्यूम v2 था और इसकी मोलैरिटी क्या थी, m2 थी। क्लियर है। अब जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसमें मैंने कंसीडर किया कि सॉल्यूट के मोल n थे, वॉल्यूम v था और मोलैरिटी m थी। ओके, अब देखिए मैंने क्या किया, सबके लिए मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दिया सबसे पहले। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होती, मोलैरिटी हमने पढ़ा है मोल पर लीटर, इसका मोल लेते और वॉल्यूम से डिवाइड कर देते, सॉल्यूट के मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये यहाँ की मोलैरिटी आती। फिर देखिए यहाँ पे मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करना है m2, तो क्या होता है n2/v2 होता n2/v2। यहां पे मोलैरिटी कैलकुलेट करना होता तो क्या होता, n/v हो होता। अब देखिए अगर मुझे सॉल्यूट के मोल निकालने हैं यहां से, ठीक है, n1 की वैल्यू चाहिए मेरे को, क्यों निकालना है अभी मैं बताता हूं। n1 की वैल्यू क्या होगी, m1 इंटू v1 लिख सकता हूं, m1 इंटू v1। n2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, m2 इंटू v2। ऐसे ही n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, m इंटू v लिख सकता हूं। अब एक बात समझिए, ये मैंने n1 n2 n क्यों निकाला। देखिए अगर मेरे पास यहां पे सॉल्यूट के 2 मोल रहे हो, सपोज करिए यहां पे सॉल्यूट के 3 मोल रहे हो, तो क्या दोनों को मिक्स करने पे वहां पे सॉल्यूट के 2 + 3 5 मोल नहीं हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, हो जाएंगी, क्योंकि सॉल्यूट कहीं भाई डिसोशिएट एसोसिएट तो हो नहीं रहा है, या सॉल्यूट कहीं गायब तो हो नहीं जाएगा। जितने मोल इसमें सॉल्यूट के थे प्लस जितने मोल इसमें सॉल्यूट के थे, टोटल मोल वहां पे उतने सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे दोनों को जोड़ने पे। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो n1 + n2 की वैल्यू है, यहाँ पे n1 मोल सॉल्यूट के थे, यहाँ पे n2 मोल सॉल्यूट के थे, तो n1 प्लस जो n2 की वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी है, वहां पे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आनी है। अब देखिए यहां से मैं इन सारी वैल्यूज को इसमें पुटअप कर दूं तो लिख सकता हूं m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m इंटू v लिख सकता हूं, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m इंटू v। ओके,
यहां से देखिए अब हमें फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी मिल जाएगी अगर हमें M1 V1 M2 V2 पता है। ठीक है, अच्छा V क्या होगा? V भाई दोनों को मिक्स करने पे जो वॉल्यूम आएगा, अगर सपोज करो ये 200 लिया, ये 300 ml लिया, तो मिला के उधर 500 ml होगा। तो ये V की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी? अगर मुझे V रखना है तो क्या रखूंगा? V1 प्लस V2 के इक्वल रखूंगा। ओके, तो चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ठीक है, हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। सिंपल निकाल सकते हैं आप इस तरह की, इस फॉर्मूले को देखिए जनरलाइज भी कर सकते हैं। अगर सपोज करिए ऐसे 2 की जगह पे 10 सॉल्यूशन हो गई तो ऐसे 10 बार लगाएंगे M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस M4 V4 डॉट 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 M10 V10। समझ रहे हैं बात को? तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इन जनरल on mixing n number of solutions मैं क्या कह सकता हूं कि जो पहले सॉल्यूशन का M1 V1 होगा प्लस दूसरे सॉल्यूशन का M2 V2 होगा प्लस तीसरे सॉल्यूशन का M3 V3 होगा प्लस डॉट 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 जो nth सॉल्यूशन होगा Mn Vn होगा, ऐसे जोड़ते जाएंगे, है ना। और वो टोटल किसके इक्वल आएगा? जो फाइनल सॉल्यूशन हमने सबको मिक्स करके बनाया M इंटू V के इक्वल आएगा। ओके, तो ये होता है एक जनरल मोलैरिटी इक्वेशन। n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर दिया, फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी इस फॉर्मूले से आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलिए हम एग्जांपल्स करने वाले थे। ये जनरल इक्वेशन अब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम करते हैं एग्जांपल इसके ऊपर। ठीक, देखिए एग्जांपल नंबर 1। सपोज करिए मेरे पास ये एक सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.5 है और ये 500 ml है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। दूसरा एक और सॉल्यूशन है मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड का जिसकी की मोलैरिटी सपोज करिए 0.4 m है, 0.4 मोलैरिटी है। इसका मैंने लिया है कितना? सपोज करिए 300 मिलीलीटर, 300 ml। ये भी H2SO4 का सॉल्यूशन है। अब कहता है दोनों को मिक्स किया तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा इसकी मोलैरिटी हमें बतानी है कितनी होगी, इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, ठीक है, तो देखिए हमने कहा मोलैरिटी इक्वेशन लगा देंगे M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M इंटू V। देखिए M1 कितना रखना है? 0.5। पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.5, पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml रख लिया, प्लस देखिए M2 कितना है? 0.4, दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी V2 कितना है? 300, वो रख लिया। अब इज इक्वल टू M हमें फाइंड आउट करना है, V कितना है? 300 प्लस 500 800 ml। अब ये ध्यान दीजिए, यही मैंने कहा था भाई V निकालना है तो V1 प्लस V2, 500 300 मिलाया तो उस फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 800 तो होगा ना। ठीक है, अब यहां से देखिए अपना मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाता है वैल्यू? ठीक है, 5 5 जा 25। ठीक है, मतलब एक तरीके से 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 120 हो जाएगा। हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, है ना। प्लस इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 800 मोलैरिटी, 800 इंटू M है तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 800, है ना। ये हमारा निकल जाएगा फाइनल मोलैरिटी। भाई फाइनल मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? ये दोनों का सम करेंगे, ये दोनों का सम करेंगे, कितना हो जाएगा? 370 डिवाइडेड बाई 800। बात समझ रहे हैं? ठीक है, यहां से डिवाइड करने पे जो भी आता है वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी आएगी। कितनी आएगी? अराउंड 0.84 जा 32 होता है ना। 84 जा 32, कितना कैरी करेंगे? 5 कैरी करेंगे, 8 6 जा 48, ठीक है, 2 कैरी करेंगे, 8 2 जा 16, अराउंड दिस मच मोलैरिटी।
ठीक है, दोनों के बीच में कुछ आनी है भाई, 0.5 0.4 के बीच में कुछ मोलैरिटी कहाँ पे आनी है, 0.462 के अराउंड पे आनी है। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा वो इतनी मोलैरिटी का हो जाएगा। भाई दोनों के बीच में कुछ मोलैरिटी पड़ेगी ना, ठीक है, और किसकी तरफ को ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि इसका 500 ml लिया है, उसका 300 ही लिया है, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा लिया है उसकी तरफ शिफ्ट रहेगा थोड़ा सा। बीच में पड़ता है 0.45, तो उसकी तरफ देखिए शिफ्ट है 0.5 की वैल्यू के टूवर्ड्स, क्योंकि इसका वॉल्यूम हमने ज्यादा लिया है, तो उसकी तरफ मोलैरिटी भी थोड़ी सी शिफ्टेड है। क्लियर है, बात समझ रहे हैं? चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप का, ये आई होप सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए एग्जांपल नंबर 2 में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि फर्स्ट एक सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलैरिटी सपोज करिए 0.4 है, सेकंड एक सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलैरिटी 0.3 है, हमने जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाया उसकी मोलैरिटी, ठीक है, जो इनको मिला के एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर किया उसकी मोलैरिटी 0.36 है, ठीक है, और जो फाइनल सॉल्यूशन हमको बनाना है वो 5 लीटर का बनाना है, 5 लीटर का बनाना है। ओके, तो कहता है इसका कितने लीटर लेना पड़ेगा मुझे, मैं इसका कितना वॉल्यूम लूं, कितने लीटर ये वाला सॉल्यूशन लूं और कितने लीटर ये वाला सॉल्यूशन लूं कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, मतलब फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी इतनी मिल जाए और वॉल्यूम 5 लीटर मिल जाए। ठीक है, अब देखिए भाई मैं इसका 3 लीटर इसका 2 लीटर भी ले सकता था, इसका 2 लीटर उसका 3 लीटर भी ले सकता था, दोनों कंडीशन में 5 हो सकता है, या इसका 1 लीटर इसका 4 लीटर ले सकता था, या इसका 4 लीटर इसका 1 लीटर ले सकता था। भाई हर कंडीशन में वो 5 लीटर मेंटेन रहता। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो वही हमें पता करना है कि भाई किस प्रपोर्शन में लूं, है ना, वो 5 लीटर को भाई किस प्रपोर्शन में यहां पे लूं कि जो हमारा फाइनल मोलैरिटी है वो कितना मिलना चाहिए, 0.36 मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पे मान लेते हैं कि पहला वाला सॉल्यूशन हमने x लीटर लिया, मैंने एज्यूम कर लिया कि पहले सॉल्यूशन को x लीटर लिया। ओके, दूसरा सॉल्यूशन फिर देखिए हमें कितना लेना पड़ेगा, 5 माइनस x लीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई दोनों को मिला के 5 लीटर तो बनना चाहिए। तो अगर एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैंने x लीटर मान लिया है तो दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 माइनस x लीटर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब मोलैरिटी इक्वेशन लगा देते हैं इसी बात पे, है ना। हमने कहा भाई m1v1 प्लस m2v2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, m इंटू v के इक्वल आनी चाहिए। अच्छा, m1 कितना था, 0.4, v1 कितना था, x लीटर मैंने मान लिया था। अब चलते हैं दूसरे पे, m2 कितना था, 0.3, v2 कितना था, 5 माइनस x। ओके, क्लियर? ये दूसरे सॉल्यूशन का इक्वल टू m फाइनल कितना था, 0.36, v कितना था, 5। ओके, चलिए अब देखिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये है कितना, 0.4x प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 5 3 15, 1.5, ये माइनस 3x एक्सपेंड कर लिया, 0.3 का दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इज इक्वल टू 5 3 15, 5 6 30, 1.8 आ जाएगा 5 6 30, 3 कैरी करेंगे, 5 3 15, 3 18, 1.8 हो जाएगा। 0.4x में से देखिए 0.3x घट जाएगा, कितना बचेगा, 0.1x हो जाएगा, और ये 1.5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1.8 में से 1.5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 0.3। तो यहां से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, ठीक है, x की वैल्यू हो जाती है, इतना ही बचेगा ना, 1.8 में से 1.5 गया, 0.3 बचेगा। तो x की वैल्यू देखिए कितनी आ जाती है हमारे यहाँ पे, 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1 मीन्स सीधा 3 लीटर। तो मतलब फर्स्ट वाले का मुझे कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, x की वैल्यू कितनी आई है, 3 लीटर, और दूसरे वाले का 5 माइनस 3 मतलब 2 लीटर। तो मतलब 3 लीटर उसको लूं,
2 लीटर इसको लूं तो जो फाइनल मेरा बनेगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन वो कितने का बनेगा, 0.36 मोलैरिटी का बनेगा। बात समझ रहे हैं। दूसरे वाले का वॉल्यूम कितना है, 5 - x, तो मतलब 5 - 3 मतलब 2। तो इस रेशियो में मेरे को लेना पड़ेगा 3 लीटर इसका, ठीक है, और 2 लीटर इसका। बात क्लियर हो रही है सबको। ये वाले सॉल्यूशन का 3 लीटर और ये वाले सॉल्यूशन का 2 लीटर लेके मिक्स करूं तो वो 5 लीटर का सॉल्यूशन बन जाएगा जिसकी मोलैरिटी इतनी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, बराबर। चलिए एक और चीज हमें सीखनी है, ये हो गया हमारा मोलैरिटी इक्वेशन। एक और चीज सीखनी है हमें डाइल्यूशन इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखिए डाइल्यूशन इक्वेशन क्या होता है उसको भी सीख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मोलैरिटी इक्वेशन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा छोटा सा विंडो ओपन करते हैं डाइल्यूशन इक्वेशन के लिए। ठीक है, डाइल्यूशन इक्वेशन। तो देखिए डाइल्यूशन क्या होता है, जैसे मैं क्या करूं, कोई भी सॉल्यूशन लो, सपोज करो कोई एक्वस सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर सॉल्यूशन है, और मैंने उठा के उसमें थोड़ा सा और वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, एक सॉल्यूशन ऑलरेडी मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा और वाटर ऐड कर दिया, तो इसी को बोलते हैं कि मैंने उस सॉल्यूशन का क्या कर दिया है, डाइल्यूशन कर दिया है। और डाइल्यूशन करने पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वॉल्यूम बढ़ जाएगा। भाई हमने सॉल्वेंट डाला ना, सॉल्यूट तो डाला नहीं, हमने सॉल्वेंट डाला, उससे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जो मोल पर लीटर है सॉल्यूट का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर के ऐड करने पे जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसी चीज को बोलते हैं डाइल्यूशन। तो हमारे पास देखिए यही एक कंडीशन है कि मैंने एक सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया कुछ अमाउंट में। ठीक है, तो ये जो नया सॉल्यूशन बनेगा वाटर को ऐड करने के बाद, जो कि एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा, इसका नया कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं भाई, कंसंट्रेशन घट जाएगा क्योंकि हमने वाटर ऐड किया। तो अब हमें यही बताना होता है कि कंसंट्रेशन घट के कितना हो जाएगा। अब ये वाटर हमें दिया होगा कि भाई कितना वाटर डाला, जितना ज्यादा वाटर डालेंगे कंसंट्रेशन उतना ही कम होता जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, जस्ट एक मिनट में वीडियो चेक कर लूं। चलिए, तो देखिए मैंने फिर से यहां पे एक जनरल इक्वेशन बनाना है। इस सॉल्यूशन का मैंने मोल सपोज कर लिया कि इसमें सॉल्यूट के मोल N1 थे। इस सॉल्यूशन में इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैंने कंसीडर कर लिया V1 था, और इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी M1, जैसे मैंने पीछे सपोज किया था वैसे यहां भी कर लिया। इसमें N1 मोल सॉल्यूट के थे, इसका वॉल्यूम V1 था और इसकी मोलैरिटी M1 थी। अब हमने कहा जब इसके अंदर पानी डाला, तो हमने तो पानी डाला ना, सॉल्यूट तो डाला नहीं। भाई हमने तो केवल सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाया है, सॉल्यूट तो कुछ नहीं बढ़ाया। जितना सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होगा उतना ही सॉल्ट उसमें प्रेजेंट होगा। हमने तो केवल पानी डाला, तो क्या इस सॉल्यूट के मोल पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूट के मोल अगर N1 यहाँ पे थे तो सॉल्यूट के मोल N1 उधर भी होंगे। बात समझ पा रहे हैं भाई, हमने सॉल्यूट तो नहीं ऐड किया है ना, हमने तो पानी डाला है, तो सॉल्यूट के मोल थे ना N1, तो वो तो N1 यहाँ है तो N1 वहां भी रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम क्या सेम रहेगा? नहीं, वॉल्यूम चेंज होके समथिंग V2 हो जाएगा, क्योंकि पानी डाला है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और मोलैरिटी घट जाएगी, है ना। तो यहाँ मोलैरिटी भी घट के मान लीजिए मैंने M2 हो गया। क्लियर है, N1 नहीं बदलेगा क्योंकि वो मोल सॉल्यूट का है और हमने सॉल्यूट को ना तो डाला है उसमें ना निकाला है उसमें से। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहां पे मोलैरिटी क्या फॉर्मूला लगा दूं तो M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1/V1, और वहां पे मोलैरिटी की वैल्यू M2 वो होगी N1/V2। भाई यहां का मोलैरिटी मोल पर लीटर, यहां का मोलैरिटी मोल पर लीटर। अच्छा, दोनों तरफ से मैं क्या N1 को इक्वेट कर सकता हूं? यहां से N1 कितना है, M1/V1, और यहां से N1 कितना है, M2/V2। तो अगर मैं चाहूं तो दोनों N1 को मैं इक्वल कर सकता हूं, दोनों इक्वल ही है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को कि जो M1/V1 की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, M2/V2 के इक्वल होगी।
बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इसी इक्वेशन का नॉर्मल हम यूज करेंगे डाइल्यूशन के लिए। ठीक है, कोई भी डाइल्यूशन का क्वेश्चन होगा कि भाई इतना पानी डाल दिया तो बता दो कंसंट्रेशन घट के कितना हो जाएगा, तो उसके लिए इस इक्वेशन का सिंपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, आई होप सबको बात समझ में आ रही है। डाइल्यूशन का मतलब क्या, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा जैसे ही हम डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को। ठीक है, देखिए सपोज करिए एग्जांपल 1 लेते हैं। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, 0.5 मोलैरिटी का 500 ml H2SO4 है। इसके अंदर देखो मैंने वाटर ऐड कर दिया 500 ml और 500 ml H2O ऐड कर दिया। तो कहता है जो फाइनल सॉल्यूशन बना, ठीक है, जो फाइनल सॉल्यूशन बना इसकी मोलैरिटी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा हम पहले इक्वेशन वाले बेसिस पे जाते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते हैं, ओरली, क्योंकि ये डिजिट ऐसा लिया है मैंने कि ये क्वेश्चन ओरली भी हो जाएगा, बट पहले मैं जो ना इक्वेशन बताया आपको उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन मैंने क्या बताया, m1v1 इक्वल टू m2v2। ठीक है, m1 कितना था, देखिए 0.5, v1 कितना है इंटू 500 ml। ठीक है, 500 ml इक्वल टू m2 कितना है, वही तो फाइंड आउट करना है। v2 कितना है, अब देखिए v2 की जगह पे क्या रखेंगे भाई, फाइनल वॉल्यूम है v2, तो 500 ml तो पहले ही सॉल्यूशन का था, 500 हमने वाटर भी ऐड किया, तो टोटल मिलकर कितना v2 हो जाएगा, 1000 ml। बात समझिएगा, उधर का वॉल्यूम कितना होगा 500 ml प्लस ये 500 ml 1000 ml। ठीक है, तो यहां से देखिए m2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी m2, 0.5 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1000, ये देखिए 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 इसमें 0.25 कर देगा। देखिए मोलैरिटी घट के आधी हो गई, 500 ml हमने वाटर डाला तो मोलैरिटी घट के देखिए हाफ हो गया, है ना, पहले 0.5 था और नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.25। अच्छा, इस चीज को देखो मैं कैसे ओरली लगा सकता था, मैंने कहा मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर होता है। मोल तो चेंज हुआ नहीं सॉल्यूट का, वो तो उतना ही रहता है यहाँ का डाइल्यूशन में। मोलैरिटी यहाँ वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोलैरिटी क्या है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए वॉल्यूम अगर हमने डबल कर दिया, 500 था ही, 500 वाटर डालने से उधर 1000 ml, मतलब 500 से एक तरीके से वॉल्यूम डबल हो गया, 500 से 1000 ml हो गया। तो अगर मैंने वॉल्यूम को डबल किया है तो क्या मोलैरिटी आधी नहीं हो जाएगी, हाफ ही हो जाएगी ना। तो इनिशियल मोलैरिटी का हाफ देखिए आंसर आया है। तो इस चीज को हम ओरली भी कर सकते थे यहाँ पे अगर करना चाहते तो, अगर ऐसे डिजिट के साथ। अदरवाइज कोई टिपिकल डिजिट लिया हुआ है तो फिर हमें ये इक्वेशन लगाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आई होप आपकी, है ना, समझ में आ रही होगी डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट। इसमें देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इतनी मोलैरिटी से इतनी मोलैरिटी हमें करना है, तो बता दो कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, वाटर को ऐड करने वाला, भाई बता दो कितना पानी डालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें V1 दिया है, V2 निकाल लेंगे, V2 माइनस V1 कर लेंगे, वाटर का अमाउंट आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, या वाटर को X एज्यूम कर लेंगे, तो अगर इधर जो भी वॉल्यूम दिया होगा दैट प्लस एक्स वही फाइनल वॉल्यूम होगा, फिर बाद में एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।